में तो बड़ा अच्छा लिखा है, कर पूजा कर पूजा कर पूजा नहीं वैदे चढ़ावा। एक बात इसका अर्थ और समझ लीजिए, जो आपने पूजा की है जब तक भोग नहीं लगता, आरती नहीं होती, तब तक पूजा पूरी ही नहीं होती। पूजा में आरती भोग दोनों जरूरी है। दिया जलाइए, भगवान के ऊपर ऐसे घुमाइए, आरती भोग जरूर लगाइए। और भोग हमेशा आरती से पहले लगता है, आरती के बाद नहीं, आरती से पहले लगता है। तो मैया ने सूखा भोग लगा दिया होगा, अब इसमें तो लिखा नहीं है काय का भोग लगाया। तो हाँ, ये जरूर लिखा है कि पहले मैया ने पूजा करी, उसके बाद में रसोई में पहुंची, वो पकवान मिष्टान बनाने के लिए, रसोई भोजन बनाने के लिए। आप गई जहां पाक बनावा, वहां मैया पहुंच गई। तो मैया ने क्या देखा, जिस बेटे को वो झूले में छोड़ करके आई थी, उसी बेटे को उसने रसोई में देख लिया। यहां वहां दो ही बालक देखा, मत ब्रह्म मोर के आन विषय का। एक यहां देखा, एक वहां देखा। मैया तो भ्रम में पड़ गई, असली कौन नकली कौन। इसलिए भगवान ने लीला कर दी। ये परमात्मा ने बता दिया कि निर्गुण और सगुण में कोई अंतर नहीं। निर्गुण ही भक्तों की भक्ति के द्वारा सगुण आकर के बन जाता है। भगवान चल के नहीं गए, बिनु पद चले ही सुने बिनु काना। वहां भी बैठे, वहां भी बैठे। एक भगवान हर जगह ऐसे दिखता है जैसे एक सूर्य भगवान हजारों मटकों में दिखाई देगा। 1000 घड़े रख देना और हजारों घड़ों में सूर्य देवता को देख लो आप। सूर्य 1000 नहीं है, वो एक ही है, सभी घड़ों में दिखाई देता है। परमात्मा 1000 नहीं, परमात्मा एक ही है, वह भी संसार के कड़ कड़ में दिखाई देता है। तालियां तो बजाना ही मत, क्योंकि आप सौगंध खा के आएंगे, ताली बजानी नहीं है हमें। मैया चक्कर में पड़ गई, असली नकली कौन देख रहा माता ही निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। देखिए, अब मैंने पूजा पाठ की कोई बात करी है तो प्लीज ऐसा ना करना कि आप बंद ही कर दें पूजा पाठ, भगवान को ही कहीं अलग कर दें घर से। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। समय है तो ज्यादा टाइम दे दो, टाइम नहीं है ज्यादा तो कम समय दो, लेकिन दो जरूर। आज भगवान ने अपना दिव्य रूप मैया को दिखा। मैया तो चक्कर में पड़ गई। उन्होंने माता को अपना अखंड अद्भुत रूप दिखा दिया, जिसके एक एक रूप में करोड़ करोड़ ब्रह्मांड दिखाई दिए। एक एक रूप में। जो लोग राम को साधारण पुरुष समझते हैं, वो सुन लें इस कथा की। ईश्वर है, परमात्मा, इसके एक रूप में 1 करोड़ ब्रह्मांड माने देखे। मां अचंभित हो गई। बार बार कौशल्या विनय करें कर जोर, हाथ जुड़ गए। अब जन कब हूं व्यापे प्रभु मोहि माया तोर। प्रभु आपकी माया मुझे व्यापे नहीं। मैया ने अपनी दिव्य माया, मां की तो, भगवान की तो लीला ही बड़ी अपरंपार है, विस्मृति करा दी सब। तत्पश्चात अब भगवान का चूड़ाकरण समय है। बच्चों के बाल तीर्थों में उतरवाओ, नदियों के किनारे। ये विशेष संस्कार में से एक है। ये सब भगवान का किया गया। चूड़ाकरण कीन गुरु जाई, विप्रन पुण्य दक्षिणा वह पाई। ब्राह्मणों ने खूब दक्षिणा पाई। कर्णक छेदन, कान छेदन हुआ, बाल उतारे गए। एक और अद्भुत संस्कार है, वो आप लिख लें, जिसका नाम है अन्नप्राशन। आज का समय ऐसा है, बच्चों को कब चाय पिला दें, कब बिस्किट खिला दें, नमकीन खिला दें। हमारे शास्त्रों में इसका विरोध किया। आज बच्चों का अन्नप्राशन नहीं होता, इसलिए बच्चे शराबी कबाड़ी निकल रहे, ऊट पटांग खा रहे हैं। पहले बच्चों का अन्नप्राशन होता था। अन्नप्राशन में खीर बनाई जाती है, खीर, और वो खीर चटाई जाती है। और वो भी 6वां 7वां 8वां महीना होता है। उससे पहले बच्चे पहले माँ का दूध पीते हैं, फिर गौ माता का दूध पीते हैं। ये बाजार का जो पाउडर का जो दूध आप मंगा करके बच्चों को घोल घोल के पिलाते हैं, इनसे बच्चों का लीवर गड़बड़ हो रहा है। वो बिल्कुल ठीक नहीं है, वो बढ़िया नहीं है। वो सूखा दूध पाउडर वाला, कई केमिकल डाल करके उसको बना करके तैयार किया गया है। ये जहर मत पिलाइए बच्चों को।
पहले देवियां अपना दूध बच्चों को पिलाएं, फिर गौ माता का दूध पिलाएं। बच्चा थोड़ा सा और बड़ा हो गया, फिर उसका अन्नप्राशन करा दे। बच्चा जितना देर में अन्न खाएगा उतना बलिष्ठ होगा, मजबूत होगा, विचार शक्ति वाला होगा। आप मानेंगे नहीं, आपको तो दूसरे ही महीने में बिस्किट खिलाना है, सो हाथों से और चिपकेगा, क्योंकि वो तो मैदा का बना हुआ है। इसको छठवें सातवें महीने में अन्नप्राशन कराइए। चम्मच से या बेल की डंठल से बच्चे को खीर चटाई जाती है। उस दिन उत्सव होता है, लोगों को बुलाया जाता है, हवन यज्ञ होता है। इसको खीर चटाई उत्सव भी बोलते हैं। वैसे इसका नाम है अन्नप्राशन। मैं साल में बहुत बच्चों का अन्नप्राशन कराता हूं। अभी कार्तिक के महीने में बहुत बच्चों का अन्नप्राशन होगा, तुम भी लेकर के आ जाना। छोटे बच्चों को ठंडा वंडा ना खिलाएं, जिससे बच्चों को नजला हो जाता है। नजला होने पर बाल पकते हैं और बाल जल्दी गिरते हैं। तुम फ्रिज की चीजें बच्चों को, मैंने तो एक बहन को छोटे 2 महीने के बच्चे को आइसक्रीम चटाते हुए देखा। अब बताइए बच्चे का क्या भविष्य होगा। इन नियमों का पालन कीजिए। बच्चों को मां का दूध नहीं मिलेगा। ऐसा बताते हैं कि मां के दूध में इतनी बड़ी ताकत है, जन्म लेने वाले बच्चों के पेट में एक ऐसा मल होता है, वो किसी दवाई से नहीं निकलता, मां के दूध से ही बाहर निकलता है। लेकिन मां की छाती में दूध आएगा कहां से? वो तो समोसा खाती है, चिलगम खाती है, पता नहीं और क्या क्या खाती है, तो कहां से दूध आएगा? दूध तो आएगा सौंठ के लड्डू से। तो वो तो माई ने कभी सीख दी नहीं, सास ने कभी बनाई नहीं। मेरी माँ ने सौंठ के लड्डू खा करके हमें पैदा किया। मैंने एक बार पूछा था, माँ तेरे पेट में था, तूने क्या खाया? वो बोलती सौंठ के लड्डुआ। सोई तो मैं कहूंगा मुझे सौंठ का लड्डुआ अच्छा क्यों लगता है, फिर पता लगा कि इसलिए अच्छा लगता है। और तुम समोसा खाकर बच्चे पैदा करोगी तो समोसा टेढ़ा मेढ़ा, तो बच्चे भी टेढ़े मेढ़े। बलगम खा करके, चिलगम कहते हैं बलगम के, चिलगम, चाउमीन, हाँ तो फिर तो चाउमीन ही जैसे होंगे। थोड़ा ध्यान दीजिए। इन बच्चों का भविष्य आपके हाथ में। नर्मदा पुराण में एक कथा आती है, मैं माई के किनारे पर बैठा हूं तो मैं आपको बता ही दूं। नर्मदा रेवा खंड है स्कंद पुराण का। सत्यनारायण भगवान की कथा रेवा खंड में ही है। माता नर्मदा का रेवा खंड है, सत्यनारायण भगवान की कथा उसी में ही है। तो उसी रेवा खंड में एक बड़ी अद्भुत कथा आती है कि प्रभु श्री राम जी जब रावण का उद्धार करके आए, सुनिए आप सुन नहीं रहे, तो भगवान ने किष्किंधा पहाड़ पर अपना विमान उतरवा दिया। मां साहब जा रहे हैं आप? हाँ ठीक है, जाके आ जाए। अपना विमान उतार दिया। राम जी हनुमान जी को बोले, हनुमान एक बार मां अंजनी को मिल के आ जाओ, बहुत दिन हो गए। राम जी के चरणों में प्रणाम बजरंगी ने किया और मां से मिलने को गए। मां के चरणों में हनुमान जी ने प्रणाम किया। मां ने कहा, हनुमान बहुत दिनों के बाद आए हो, कहां गए थे बेटा? तो हनुमान जी ने कहा, मां ऐसी ऐसी बात थी, माई जानकी का हरण रावण ने किया। प्रभु श्री राम जी के साथ सब बंदर भालू गए थे और भगवान ने रावण का उद्धार कर दिया। पूरी दुनिया में जय जयकारे लग रहे। बहुत आनंद हुआ। मैया ने सुना, मैया की आंख में आंसू आ गए। माता ने कहा, हनुमान तूने मेरा दूध लजा दिया, तो मेरे दूध की ताकत नहीं समझता। तेरे होते हुए प्रभु राम को रावण के ऊपर हथियार उठाने पड़े। उस रावण के खानदान के लिए तू अकेला ही बहुत था। मैंने तुझे अपने दूध से बड़ा किया, दूध से पाला, और तू उस दूध की ताकत जानता है? मैया की छाती से दूध की धार फूटी, जैसे किष्किंधा पहाड़ बीच में से फटने लगा। पहाड़ ही फट गया बीच में से। इतने में प्रभु श्री राम जी आ गए और राम जी ने पूरा दृश्य देखा। राम जी तो मां अंजनी के चरणों में गिर पड़े और कहा, मां जय हो तेरी, तेरे दूध में इतनी ताकत है तो तेरे पूत हनुमान में न जाने कितनी ताकत होगी। ये मां के दूध का जय हो। पहले मां बच्चे को अपना दूध पिलाती है, फिर उसे गौ माता का दूध पिलाया जाता है। गौ माता के दूध में प्रोटीन मिलती है, कैल्शियम मिलता है गाय के दूध में, जो कभी भी पूरी बॉडी में कभी दर्द ना होने दे।
गौ माता के दूध का इतना बड़ा प्रभाव से अमृत कहते हैं। गैया का दूध पीने वाले व्यक्ति को सांप काट जाए तो विष नहीं चढ़ता उसके ऊपर। ये दूध का इतना बड़ा प्रभाव है। गौ माता का दूध नहीं, वह तो अपने आप में अमृत है, इसको समझिए। देवी भागवत में लिखा है कि गौ माता का दूध पीने वाले लोग 10,000 साल तक बूढ़े नहीं होते। वो कथा द्वापर की थी, त्रेता की थी। कलयुग में भी यदि कोई गौ माता का दूध पिए वो 100 साल तक बूढ़ा नहीं होगा। मैं पीता हूं गौ माता का दूध, आप ऐसे ही देखते रहना बहुत लंबे समय तक। मुझे लोग कहते हैं महाराज 5 साल पहले आए थे तब भी वैसे ही थे, आज आए तब भी वैसे हैं। मैंने कहा 10 साल बाद आऊं तब भी ऐसा ही देख लेना। ये गौ माता के दूध का प्रभाव। चाय को कम कीजिए। ये चाय कैंसर बनाती है। चाय नींद नहीं आने देती। चाय घुटनों में दर्द कर रही है, हम एक घुटने की दवाई देते हैं, उसमें परहेज में बताते हैं कि चाय छोड़नी पड़ेगी। ये चाय स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। कॉफी कैंसर और चाय गठिया का दर्द बना रही है। तो ऐसी चीजें क्यों ले रहे हो जो रोगड़ बना रही है?